नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ अपडेट जानने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर जिसका सुबह ही हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन कर दिया था, आपको जानकारी देते हुए कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों पर हमला किया है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हमने बदला ले लिया है। ऐसे में आज का सेशन इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान इस विषय के ऊपर क्या कुछ झूठ दुनिया में परोस रहा है, रिटेलिएशन के नाम पर किस तरह से वो झूठ फैला रहा है, आज इस सेशन में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि भारत ने ऐसे कौन से हथियार थे जो इतना प्रिसीजन से यूज किए कि जो 100 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर घुस तक के वार करके आ गए। वो कौन से हथियार थे जिनका उपयोग करके भारत ने अपनी एक बार फिर से रण कौशल के अंदर सिद्धहस्तता साबित कर दी। तो आज के सेशन में ये सारी जानकारी होंगी। साथ में यह भी बताया जाएगा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मॉर्निंग में हमने 10:30 बजे से पहले ऑपरेशन सिंदूर कर दिया था। प्रेस ब्रीफिंग का टाइमिंग 10:30 था, हालांकि 10 o'clock था, लेकिन फिर वो आधा घंटा डिले हुआ। प्रेस ब्रीफिंग में जो जानकारियां दी गई वो जानकारियां भी मैं आपके साथ आज के सेशन में साझा करूंगा। साथ में इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कहिए या देशों की तरफ से इस पर कोई अगर प्रतिक्रिया आई होगी वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दुनिया को दिया और वो मैसेज साफ था। पहला मैसेज महिला शक्ति की तरफ से था, क्योंकि जो भी विक्रम मिस्त्री जी के साथ में अधिकारी उपस्थित थे उनमें एक तरफ सोफिया कुरैशी थी और दूसरी तरफ व्योमिका सिंह थी। दोनों ही महिला अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग में सेना की कार्रवाई को बताया था। यहां दो बड़े मकसद थे। पहला, धर्म के नाम पर हमें बांटना बंद करिए। नंबर दूसरा मैसेज था कि महिलाओं की शक्ति इतनी अपरंपार है कि जो सैनिक कार्रवाई हुई है उनके बारे में महिलाएं बताने आई हैं, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने महिलाओं को छोड़ते हुए कहा था कि जाओ और अपने प्रधानमंत्री को बता देना, यहां से आज महिलाओं के माध्यम से ही पाकिस्तान को संदेश दिया गया कि देखो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस तरह से भारत ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग को कंप्लीट किया। इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग की जानकारी पूरी दुनिया भर के अखबारों में भी चली कि इस तरह से भारत की प्रेस ब्रीफिंग हुई। भारत ने बकायदा यह तक बताया कि हमने कौन से आतंकी ठिकाने को टारगेट किया था, हमारे हमले के बाद वहां क्या बचा। ये सारी जानकारियां यहां पर हुई। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तानियों को युद्ध ना करने की जो आदत हो गई है, हारने की इस तरह आदत हो गई है कि वो सोशल मीडिया पर ही युद्ध जीत लेना चाहते हैं। अब तो ये अच्छा है कि कम से कम फैक्ट चेक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और तो और निष्पक्ष रूप से खुद ट्विटर भी फैक्ट चेक कर रहा है। ग्रोक फैक्ट चेक कर दे रहा है, ट्विटर नीचे उसके अंदर रीडर्स नोट डाल दे रहा है, ताकि दुनिया को यह पता चल जा रहा है कि झूठ क्या है, सच क्या है। लेकिन इनके द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है उससे हमारे भारत के कुछ लोग ग्रसित हो जा रहे हैं, उसके प्रभाव में चले जा रहे हैं। इसीलिए आज के सेशन में हम आपके सामने वो कुछ झूठ भी रखेंगे जो पाकिस्तानियों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 शहरों में 9 ठिकानों पर भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने शामिल थे। सुबह ही जब मैं सेशन कर रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अखबारों में खबर पाकिस्तान में यह सुर्खी चल रही है। उन्होंने स्काई न्यूज को एक अपनी तरफ से इनपुट दिया कि हमने 2 फाइटर जेट भारत के मार गिराए हैं। फिर यह न्यूज जो इन्होंने फर्जी पकड़ाई हुई थी स्काई न्यूज को, उसी को काट काट कर ये लोग सब जगह दिखाने लगे कि देखो हमने भारत के विमान गिरा दिए, भारत के विमान गिरा दिए। सब चीजों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो यह तक कह दिया कि उन्होंने हमारे 3 राफेल गिरा दिए और 2 मिग विमान हमारे मार गिराए हैं। बस ये मतलब इस बात से ये लोग इतना खुश हो रहे थे, इन्हें जिसको पता तक नहीं चला कि इनके ऊपर हमला हो गया, ये इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमने भारत के 3 राफेल मार गिराए और 2 मिग मार गिराए। अब इनमें से कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं और उनके ऊपर फैक्ट चेक दिखाता हूं। हुआ ये कि हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे जी ने एक लाइन लिखी कि अभी पिक्चर बाकी है। इस पर एक पाकिस्तानी कमेंट करता है राफेल की या मिग 29 की। ये सरकाजम था। ये भाई साहब इस तरह से मजे लेने का प्रयास कर रहे थे कि इनको पता है कि भारत का राफेल गिर गया है और हमें नहीं पता है कि राफेल गिर गया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी लोग बस स्काई न्यूज की इस लाइन को लेकर बहुत खुश हो रहे थे कि भारत के 2 फाइटर जेट हमने मार गिराए हैं। जहां तहां देखो टेक मी बैक टू राफेल, ये करके पाकिस्तानी एक तस्वीर दिखा दिखाकर बहुत खुश हो रहे थे। दिखा रहे थे कि देखो भारत का एक विमान गिर गया है, सैयद खुर्रम कुछ किए हैं। ये अपनी तरफ से आप बता रहे हैं कि देखो भारत का हमने राफेल मार गिराया है। राफेल की तस्वीरें सब जगह ये डेंजर राफेल करके बहुत खुश होने लगे हुए थे। ऐसे ही सीपैक नाम से बड़ा चैनल है, उसने दिखाया कि देखो किस तरह से इनका फाइटर जेट गिरा हुआ है। बहावलपुर के अंदर राफेल को हिट किया गया है और वो पूरी तरह से जल चुका है। ये वीडियो जो है वो डालने का प्रयास किया गया। कोई बात नहीं, ये तो काम हुआ डालने का। अब इसके बाद आता है फैक्ट चेक का।
किसी ने नहीं, खुद ट्विटर ने ही कर दिया। इसी वीडियो के नीचे जिसमें ये जलता हुआ वीडियो दिखा रहे हैं, इसी के नीचे यहां पर रीडर्स के लिए कंटेंट ऐड करते हुए ट्विटर ने खुद कहा यह मिस इन्फॉर्मेशन है, यानी कि यह झूठ फैलाया जा रहा है। और इसमें इन्होंने बताया कि दिस वीडियो इज अनरिलेटेड टू राइजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। It is related to Pakistan Mirage aircraft crash on April 15, 2025। बोले ये तो पाकिस्तानियों का खुद का ही एयरक्राफ्ट था जो अप्रैल 2025 के अंदर क्रैश हो गया था। मतलब पाकिस्तानी अपना ही एक मिराज एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ उसकी तस्वीरें आज डालकर कह रहे हैं कि इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, देख लो। और ये न्यूज कटिंग है 16 अप्रैल 2025 की, जब पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट मिराज 5 जो है वो क्रैश हो गया था पंजाब प्रोविंस में। इसकी तस्वीरों को पाकिस्तानी लोग डाल डालकर बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने भारत का विमान मार गिराया है। ठीक है, इसके साथ साथ ट्विटर ने और भी फैक्ट चेक किए। उन फैक्ट चेक्स में क्या था, हामिद मीर पाकिस्तान का एक काफी प्रतिष्ठित पत्रकार समझा जाता है। मतलब यह कि पाकिस्तान वाले इसे अपने यहां का हीरो मानते हैं, भाई हमारे यहां का बड़ा पत्रकार है। 8.6 मिलियन इसके यूट्यूब उस पे ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं। हामिद मीर ने अपनी तरफ से फोटो साझा करते हुए पाकिस्तानियों को सूचना दी। क्या सूचना दी कि भाई पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में डॉग फाइट हुई, दोनों तरफ के एयरक्राफ्ट आकर के लड़े, जिसमें पाकिस्तानियों ने भारत को डिफीट दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन फाइटर जेट को अखनूर रेंज के अंदर, जो कि अब भटिंडा के पास है, और साथ में एक यूएवी यानी कि ड्रोन को भी एलओसी के नजदीक, जो कि पलवामा के नजदीक है, वहां मार गिराया। इन भाई साहब ने तस्वीर डाल करके यह बात लिख डाली। लोगों ने इनकी तालियां बजा दी। 1 मिलियन तक व्यू पहुंच गए। पाकिस्तानियों को सुबह सुबह पोषण मिल गया। सुबह 4 बजे पाकिस्तानियों को हामिद मीर का ट्वीट मिल गया कि वाह, हमको तो सुबह सुबह ही भोजन मिल गया है। ऐसे में इसको फिर ट्विटर ने टैग करके कहा कि भाई साहब ये फेक न्यूज है, आप जो इमेज शो कर रहे हैं ये पुरानी इमेज है, और बकायदा पुरानी इमेज टाइम्स ऑफ इंडिया की इमेज है। अब वो टाइम्स ऑफ इंडिया की इमेज क्या है, तो यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की इमेज का यहां पर लिंक दिया गया, बकायदा ये बताते हुए कि ये मिग विमान के गिरने की है जो कभी पिछले साल बाड़मेर में गिरा था। आप किस चीज को शो कर रहे हैं? तो इनका ये फेक खुद ट्विटर ने ही टैग कर दिया। ट्विटर रीडर्स को अपनी तरफ से एक इंफॉर्मेशन जारी कर रहा है, वो आधी लड़ाई खुद से लड़ ले रहा है। फिर इन भाई साहब ने थोड़ा सा सुबह होश आया, आते ही फिर इन्होंने एक और ट्वीट टिकाया, 5 डाउन। इससे लोगों को लगने लगा अरे यार भाई साहब, मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तो तहलका मचा रखा है, धड़ाधड़ भारत के इंडियन एयरफोर्स के विमान गिरा रही है। जैसे ये लाइन लिखी हुई आई, फिर से इसको नोट मिला, इसने इसको डिलीट ही मार दिया। दिस पोस्ट इज अनअवेलेबल, हटा दिया इसने, इस पोस्ट को ही डिलीट मार दिया, क्योंकि इसे पता था कि फिर से इसको ट्रोल कर दिया जाएगा। फिर हामिद मीर निकल कर आते हैं, और हामिद मीर इस बार एक नया शिगुफा चलते हैं। और ये मैं कल से 2-3 दिन से लगातार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग पाकिस्तानियों के जाल में मत फंस जाइएगा। कई बार क्या होता है ना कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है कि हम कई बार सरकार का विरोध करते करते सेना का विरोध करने लगते हैं। हम सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये सरकार तो हमने नहीं चुनी थी, अब ये देश सरकार अगर कुछ कर रही है तो ऐसे में इसकी कुछ खामियां निकालनी है कि देखो इसके चलते इतने विमान गिर गए होंगे, इतनी सैनिक मर गए होंगे, शहीद हो गए होंगे, तो उन न्यूज को निकाल के लाओ, दिखाओ कि देखो ये सरकार क्या कर रही है। ऐसी जो भक्तियां हैं कई बार वो गलतियों की तरफ चली जाती हैं, है ना। तो यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है, एक कोई इंडियन हैंडल है, और इंडियन हैंडल है तेजस्वी प्रकाश करके। ये सिंपैथाइज कर रहे थे इस बात से, किस बात से, कि भाई हमने तो सिंदूर किया था, लेकिन ब्लडी पाकिस्तानियों ने हमारा एक राफेल और सुखोई 30 अखनूर के पास मार गिराया है और डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारे एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को। अब आप सोचने की बात है, अगर एक इंडियन हैंडल कोई खबर डाल रहा है, तो इंडियन हैंडल अगर खबर डाल रहा है तो ज्यादा सही मानी जाएगी। भाई पाकिस्तानी हैंडल पाकिस्तान की खबर डाले तो हम मानते हैं ना कि इन्होंने डाला है तो इनकी तरफ से सही खबर होगी। इंडियन हैंडल इंडिया की खबर डाल रहा है, वो भी फेक डाल रहा है, तो सोचकर देखने वाली बात है कि ये कितनी गलत होगी। आपको इसीलिए मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि जब तक वेरीफाइड जानकारी आपके पास ना आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ना आ जाए, भारत की सरकारी मीडिया के थ्रू ना आ जाए, या फिर पीआईबी के थ्रू ना आ जाए, आप उन्हें शेयर मत करिए। यह समय आपके अति उत्साह में गलती करने का नहीं है, कुछ ऐसी जानकारी साझा करने का नहीं है जो सेना का मोराल डाउन करे, या फिर मोराल तो छोड़िए, उनके परिवारजनों को चिंता में इस बात के लिए डाल दे जो कि फर्जी खबर है। घर वाले इस बात से चिंतित हैं कि साहब ये हो क्या रहा है, पता चल रहा है कि फर्जी खबर चल रही है ना। इन भाई साहब ने डाला तो हामिद मीर को लगा कि चलो कोई तो इंडियन हैंडल आया जो कि मेरी बात कर रहा है। इन्होंने बकायदा इस बात को कंफर्मेशन में दिखाते हुए मैसेज किया कि देखो साहब कंफर्मेशन है, मैं जो कह रहा था उसका कंफर्मेशन इंडिया से भी आ गया है।
भाई साहब इंडिया से कंफर्मेशन आ गया, ये पत्रकार महोदय यहां से ये बात लिख देते हैं। इस पर फिर से ट्विटर इनको पकड़ लेता है और फिर पकड़कर कहता है कि एक तो भाई साहब सुनो, इन्फॉर्म्ड रहो, स्टे इन्फॉर्म्ड, मिस इन्फॉर्म्ड मत रहो, गलत सूचनाएं तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। तुम जो फोटो बार बार दिखा रहे हो ये 2021 की है, मिग 21 विमान के गिरने की है। ये तुमने फिर से, और ये फोटो जो है ना ये सितंबर 2024 के अंदर भी तुम्हारे द्वारा साझा की गई थी और बकायदा इस पर इस बार ट्विटर ने टैग कर दिया कि तुम यार सेकंड बार फिर से गलती कर रहे हो, इट इज सेकंड टाइम यू आर पोस्टिंग ओल्ड फेक न्यूज। मतलब इस आदमी ने हद ये दर्जे की कर दी। देखो आप 1.2 मिलियन रीच इसके इस वाले ट्वीट की है, इससे पहले वाले ट्वीट पे इसकी 1 मिलियन रीच है, हर जगह इसकी रीच इतनी है तो पाकिस्तानियों को तो पोषण मिल रहा है कि भाई हामिद मीर की पत्रकारिता चल रही है। इसका कोई बड़ा न्यूज चैनल भी है, मैं नाम भूल रहा हूं, तो ये मतलब इसकी न्यूज चल रही है तो पाकिस्तानी एकदम खुश हो रहे हैं। ट्विटर पकड़ पकड़ कर लेकर आ भाई, तुम जो फोटो डाल रहे हो पुरानी फोटो है यार, तुम जो फोटो डाल रहे हो देखो सितंबर 2024 की इंडियन एयरफोर्स का मिग 29 क्रैश हुआ था राजस्थान के बाड़मेर में, तुम उसकी फोटो डाल रहे हो। ये तस्वीर निकाल करके ट्विटर ने पकड़ा दी कि ये न्यूज है भाई, तुम फर्जी न्यूज मत डालो। एक न्यूज जो तुमने डाली है, तस्वीर जो तुमने डाली है वो 21 मई 2021 की है, जब भारत का मिग 21 बाइसन जो है वो गिर गया था, तुम उसकी फोटो डाल रहे हो। तुम पुरानी फोटोज को निकालकर आज बता रहे हो कि पाकिस्तान ने क्या कारनामा कर लिया है। बातों में ही जीतना चाहते हो क्या? वाकई में अगर है तो अपने यहां से आतंक का खात्मा करो ताकि तुम्हें इतनी जलालत दुनिया के सामने ना झेलनी पड़े। तो इस तरह से यहां पे चलने लगा। फिर एक और पाकिस्तान का हैंडल आता है और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझसे भी कई मेरे जानने वालों ने पूछ लिया, यार ये फाइटर जेट गिरने की खबर जो आ रही है, दबे कान सुन रहे हैं कि ये सही है क्या? क्यों? क्योंकि उन तक ये जहर झूठ का जो है ना वो पहुंचा दिया गया है। इसलिए हमें ये सेशन करना जरूरी हुआ कि आप इस झूठ से बचें। पाकिस्तान के एक और हैंडल ने प्रूफ शेयर करते हुए दिखाया कि देखो ये भारत का मिग है जो उड़ रहा है और इसके पीछे देखो पाकिस्तानियों के गोले चल रहे हैं, इस तरह लगातार बंबार्डमेंट हो रहा है और इस बंबार्डमेंट के अंदर हमने मिग मार गिराया है। ये वीडियो गेम था भाई। यहां पर आप देखिए राफेल, फिर से यहां पर एक वो डाला गया कि ये ओल्ड वीडियो है जो यूट्यूब से उठाया गया है, ये ट्विटर कर रहा है हमारे हिस्से का काम। मतलब आप सोचिए अगर हम इन सबको फेक बता रहे होते तो पाकिस्तानी हम पर ही ये सवाल खड़ा कर देते कि हाँ हाँ तुम तो झूठ ही बोलोगे। अरे हम नहीं बोल रहे हैं भाई, ट्विटर उठाकर बोल रहा है कि तुम पुराना वीडियो यूट्यूब से उठाकर ले आए हो जिसको डाल करके दिखा रहे हो कि कुछ करामात कर दिया है। अर्थात अब पाकिस्तानी दिखा रहे हैं कि हमने डबल चेक कर लिया है, हमने एक इंडियन फाइटर जेट को मार गिराया है, ये राफेल हो सकता है। इनको राफेल से इतनी टेंशन है, होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि इनके घर में जो कलेश मचाया है ना वो राफेल नहीं मचाया है। ये जो आपको सुनने में आया था ना स्कैल्प और हैमर चलाया गया है, स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम गिराया गया है, ये असल में राफेल से ही गिराया गया है। राफेल इन पर कहर बन करके मतलब अभी बरपाया है, तो उस कहर को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। ये राफेल की खबर सुनना चाहते हैं कि हमने राफेल मार गिराया, ठीक है। अभी ऐसा है नहीं, तो बाकायदा फिर इसका फैक्ट चेक आईएएनएस ने भी अपनी तरफ से किया कि यार तुम लोग जिस बात को दिखा रहे हो ये हमारे पुराने, क्योंकि इंडिया में मिग का क्रैश होना बहुत ज्यादा हो रखा था, इसलिए हमने फिर उन्हें रिप्लेस करने के लिए नए फाइटर जेट्स की मतलब एंट्री कराई, हमने मिग को रिप्लेस करने के लिए भी प्लान किया। ये सब चीजें हो रही थी। ऐसे में इनके द्वारा ये जो फेक न्यूज चल रही थी इसका बकायदा पीआईबी ने भी फैक्ट चेक किया। पीआईबी ने बकायदा फैक्ट चेक करके इन सारी तस्वीरों को निकाल करके दिखाया कि देखो किस तरह से यहां पर हो रहा है। अच्छा कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों को जानकारी है नहीं। अच्छा ताजा ताजा क्या होता है कि व्यू के चक्कर में, क्योंकि ये सुर्खियां सुनने के लिए आप लोग चले आते हैं कि हाँ भाई चलो अपडेट लेने चलते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जिनका काम कुछ और रहा है। मतलब हो सकता है कि कोई फाइनेंस पढ़ा रहा था, कोई मैथ पढ़ा रहा था, कोई साइंस पढ़ा रहा था, कोई हिंदी पढ़ा रहा था, या फिर कोई कुछ नहीं तो कम से कम मतलब हाउस की व्लॉगिंग ही कर रहा था। ये सब अचानक पत्रकार बनकर के बाहर आ जाते हैं, मतलब इनके अंदर का कंटेंट एनालिस्ट बाहर आ जाता है। 4 जगह की न्यूज कनेक्ट करी और उठा करके जाकर के वीडियो के सामने चले गए। इन्हें इस बात का पुराना बैकअप होता नहीं है और जाकर के फेक न्यूज को प्रमोट करके चले आते हैं। मेरा उन सभी से जो कि शॉर्ट टर्म के लिए निकलकर आए हुए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनसे गुजारिश है कि आप जब भी कोई सूचना लेकर आए तो उसे बहुत ही गंभीरता से लेकर आए। आपकी एक गलत सूचना आपके चैनल को तो परमानेंट ब्लॉक करा ही देगी, लेकिन भारत के बड़े सारे जनमानस के अंदर अनिश्चितता का माहौल पैदा कर देगी। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि ऐसी खबरों को बहुत सत्यता से, इवन आप मेरा चैनल भी अगर देख रहे हैं तो जब तक मैं आपके सामने कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स ना दिखाऊं उस पर आप भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि मैं अक्सर आपके सामने कुछ फैक्ट्स दिखा के बोलता हूं कि मैं इसकी सत्यता की प्रामाणिकता नहीं करता हूं। मैं अगर कुछ आपके सामने ऐसी चीज लेकर आ रहा हूं जो कि वेरीफाइड है तो ही आप उस पर ट्रस्ट करें, अदरवाइज उसको जाने दें। सूचनाओं के दौर में सूचनाओं का जो लोगों को डायरिया हो रखा है कि बस जाकर के दे के आ जानी है,
ऐसे में आप थोड़ा खुद भी सुनिश्चित करें कि आपको सूचना लेनी कहां से है, थोड़ा कॉन्शियस रह करके आप सूचनाएं ग्रहण करें, ठीक है। तो पीआईबी की ये खबर हो गई। चलिए साहब, पीआईबी ने अपनी तरफ से फैक्ट चेक कर दिया कि ये लोग ओल्ड इमेजेस को निकाल निकाल कर सर्कुलेट कर रहे हैं कि हमने ये